नमस्कार मित्रों। और क्या हाल है। अद्भुत प्रहलाद के एक अद्भुत से वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई बहुत ही अद्भुत कहानी लाया हूँ। और ये कहानी नहीं, एक सच्चा किस्सा है जो अब तक अनसुलझा है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना जाने कितने सारे लोग नहीं दे पाए हैं। मैं ये वादा नहीं करता हूँ कि मैं इस सवाल का सही उत्तर दे दूंगा, लेकिन आज जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो शायद हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक ऐसी जानकारी जो आपके होश उड़ा के रख देगी। सुदर्शन चक्र के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। सुदर्शन चक्र का प्रहार एक बार भगवान नारायण ने कर दिया तो वो अपना कार्य पूरा करके ही भगवान नारायण के पास लौटता था। हमें से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास भी था। और भगवान कृष्ण के पास जब सुदर्शन चक्र था तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए जो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर भगवान कृष्ण के देह त्याग करने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। दरअसल सुदर्शन चक्र का जिक्र महाभारत काल में कई बार हुआ। जैसे कि सबसे पहली बार हुआ था शिशुपाल के दौरान। शिशुपाल शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के संबंधी थे। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि शिशुपाल के मैं 100 पाप माफ करूंगा, और उसके 101वीं गलती पे भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से उसका वध किया था। दूसरी बार सुदर्शन चक्र का जिक्र हुआ था इंद्र और अर्जुन के युद्ध के दौरान। इंद्र ने गुस्से में अपने ही पुत्र के ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया, और यहाँ पर अर्जुन ने भी दिव्यास्त्र से इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के प्रहार रोकने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, और फिर क्या था, दोनों का ही वार खाली चला गया। इससे यह साबित होता है कि श्री कृष्ण जिस किसी काम के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते होंगे वो काम अवश्य पूरा होता था। अब बात यह आती है कि सुदर्शन चक्र आखिर गया कहाँ। इससे जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि सुदर्शन चक्र आखिर था क्या। अब आते हैं पुराणों के शिव पुराण के ऊपर। तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा शस्त्र था, एक ऐसा अस्त्र था जो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान में दिया था, और ये क्या कर दिया था कि आप इसकी मदद से ही पूरी दुनिया का पालन करेंगे। भगवान विष्णु ने उनसे ये सुदर्शन चक्र लिया, उसके बाद इस सृष्टि का उद्धार किया। लेकिन हम ऋग्वेद की तरफ आते हैं, फिर तो ऋग्वेद में ये उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र कोई ऐसा अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं दोस्तों। सुदर्शन चक्र बल्कि ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति है जो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के पास थी, जिसकी मदद से भगवान कृष्ण समय को रोक के, समय के साथ खेल के कोई भी चीज बदल देते थे। समय को बांध के किसी भी असुर को, किसी भी शत्रु को असहाय कर देते थे, और फिर उसके पराजय हो जाती थी। सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति बताई गई है ऋग्वेद में जिसकी मदद से भगवान कृष्ण समय को रोक भी देते थे या समय के आगे भी चले जाते थे। समय को रोक देने वाला जिक्र महाभारत के युद्ध के दौरान भी हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक कर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में ही समय को रोक कर पितामह भीष्म को सही चीज का ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, हम क्या ये मान सकते हैं कि सुदर्शन चक्र बल्कि एक शक्ति थी जिसकी मदद से भगवान श्री कृष्ण ये सारी कार्य करते थे? मुझे तो लगता है कि शायद इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जी की जो शक्ति थी वो इन्फिनिटी थी, वो त्रिदेव है, वो हमारे पृथ्वी के पालनहार हैं। हम उनकी शक्ति को भाप नहीं सकते। श्री कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र रहा होगा, या फिर कोई शस्त्र रहा होगा, अस्त्र रहा होगा, जिसकी मदद से वो किसी पर प्रहार करते थे या हराते थे। हमारे लिए उतना समझ पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें से किसी ने भी ये देखा नहीं है। लेकिन वो अपने वेदों को समझे तो हमें साफ साफ समझ जाता है कि सुदर्शन चक्र शायद कोई एक हथियार नहीं था, एक शस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के ही कोई परम अवतार धारण कर सकते थे, या फिर उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद जो उनकी ये शक्ति थी, यानी कि ये जो सुदर्शन चक्र था, पृथ्वी में समा गया। अब बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें ऐसी चीज का उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन चक्र वापस आएगा कब? वापस जब आएगा, भगवान कल की अवतार आएंगे। भगवान कल की अवतार के साथ भगवान बजरंगबली और भगवान परशुराम भी इस पृथ्वी में हमारे सामने आएंगे। भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करेंगे, और फिर उसके बाद भगवान कल्कि ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके इस दुनिया में से पापियों का विनाश करेंगे। हमें इस बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान परशुराम भी अमर थे, वो भी इस दुनिया में अभी जीवित हैं, लेकिन कहाँ पर हैं किसी को नहीं पता। भगवान बजरंगबली भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ये सामने कब आएंगे? जब भगवान कल्कि के साथ ही इस दुनिया में सामने आएंगे।
ताकि सारी दुनिया का उद्धार हो सके। मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। करोगे ना? करोगे, मुझे पता है, होना मेरे साथ, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे अद्भुत वीडियो रोज लाता रहता हूँ। चलिए कल मिलते हैं। इजाजत दीजिए अपने भाई अद्भुत प्रहलाद को। राधे राधे।